Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, a psychologist, holistic life coach and guide, well now an astrologer as well. I welcome you to the channel Heal Alchemy. Today we are going to do a tarot card reading. Well, it's going to be a general tarot card reading, but super intense and super relatable to everybody. And the topic is, what is that something that your ego is trying to hide it from you? आपका ईगो आपसे ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो छुपा के बैठ रहा है और जो आपको आज तक पता नहीं चल रहा है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सुपर सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि सबके पास एक आइडेंटिटी होती है, सबके पास एक पर्सनैलिटी होती है, एंड एट द सेम टाइम एक ईगो भी रहता है. नाउ ईगो यहाँ पे डजंट ऑलवेज मीन कि मुझे किसी चीज का गुरूर है या फिर मुझे किसी चीज का एटीट्यूड है. डेफिनेटली नो. दिस ईगो इज मोर ओवर रिलेटेड टू अ पर्सनैलिटी एस्पेक्ट, जो कहता है कि मैं एक पर्सोना लेके चल रहा हूँ अपनी जिंदगी में. मैं जब बाहरी दुनिया को देखता हूँ, बाहरी दुनिया के लोगों से मिलता हूँ, तो मैं एक पर्सोना लेके मिलता हूँ. एक मास्क, जिसे हम बोलते हैं कि एक मास्क लेके मैं घूमता हूँ. कभी कभी मैं अपने इमोशंस लोगों को दिखाता हूँ, कभी कभी नहीं दिखाता हूँ. तो दैट्स माई चॉइस. और जब मैं नहीं दिखाता हूँ मेरे इमोशंस, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा रहता है. वो कभी कभी आपको मालूम रहता है और कभी कभी आपको वो मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वो आपके ईगो के अंडर छुपा रहता है. यू नो, ईगो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसे होता है, जो सबको नहीं दिखा पाता है कि मैं एक्चुअली क्या फील कर रहा हूँ या फिर मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ. तो बस आज उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि वो एक्चुअली आपको हैम्पर कर रहा है. आपका ईगो आपको एक चीज पाने से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपको रोक रहा है. जहां पे जो चीज करने की जरूरत है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं वो चीज? क्योंकि मेरा ईगो बीच में आ रहा है. मैं क्यों नहीं खुल के किसी इंसान से बात कर सकता हूं? मैं क्यों नहीं खुल के अपने अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज शेयर कर पा रहा हूं? जबकि मुझे करना है, मुझे मालूम है, मेरा मन भी ये चीज कह रहा है, पर वो नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि आपका ईगो आपको बोल रहा है कि नहीं, मुझे आइडियाज शेयर नहीं करने हैं, मुझे नहीं लोगों को बताना है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या क्या फील कर रही हूँ. मुझे अपने आप को रोक के रखना है, मुझे अपने आइडियाज को दबाना है, मुझे अपने इमोशंस को दबाना है. तो बस आज उसी चीज का खुलासा हम करने वाले हैं कि इवन दो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ये बहुत लोगों को रिजोनेट होगा, एंड दैट्स माय वर्ड. तो बस देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप सच में, आपका ईगो आपसे छुपा के बैठ रहा है और आपको कैसे हील होने की जरूरत है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. अगर आपको ये शफलिंग का पार्ट अगर स्किप करना है तो आप जरूर स्किप कर सकते हैं, बट आई थिंक सो कि आप उस मोमेंट में रहिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू शफल इट एंटायरली. मैं स्प्लिट वाइज शफल करने वाली हूँ, एंड आई गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू what does it actually mean. So जब तक मैं shuffle करती हूँ, it would be great कि अगर आप manifest करें चीज़ों को, आप एक positive approach रखें, and you just be grounded and pray. Thank you so much. So let's see पहले तो कि what is that biggest image जो आपका ego आपको project कर रहा है. Thank you so much. In the name of my guardian angel, spirit guides, Ma Kali, please tell my lovely audience, my viewers, what is the image their ego is trying to project them? What is that image their ego is trying to project them? Thank you so much. What is that image their ego is trying to project them? Oh, we have lovely 2 cards here. Actually, 3 cards. Right away I can sense here 3 important things. अगर आप
देख पा रहे हो मेरे टैरो कार्ड्स को। तो फर्स्टली विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 8s एंड 1 7। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा, हद से ज्यादा आप काम करते हो, आप एफर्ट्स लेते हो, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को ये चीज नहीं बता पाते हो खुल के कि आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है। When it comes to your academics, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, बहुत मेहनत की आपने उस असाइनमेंट में, शायद ग्रुप प्रोजेक्ट था आपका, आपने बहुत मेहनत की, पर क्रेडिट आप अपने टीममेट्स को दे रहे हो या फिर क्रेडिट आपके टीममेट्स को दिया गया है एंड आपने वो वॉइस नहीं लिया आगे जाके कि नहीं, इसमें मेरा भी हाथ था, इसमें मेरा भी एफर्ट दिया गया था, मुझे भी उतना ही इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर आप कोई भी काम कर रहे हो यहाँ पे, I'm genuinely seeing a lot of hard working energy with the 8 of Pentacles, and at the same time it's like आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आपसे आपका सक्सेस छीन गया है एक्चुअली इसके पहले, एंड अभी भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है कंटिन्यूअसली, एंड कोई आगे निकल के जा रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट अ कर्मा, शायद मेरा टाइम अभी आने वाला है, शायद इट्स येट टू हैपन, ये शायद प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का शायद रिजल्ट मेरे लिए बना ही नहीं था, एंड फलाना फलाना। बट आई थिंक समटाइम्स नॉट, एक्चुअली ऑलवेज, कि हमारा जो कर्मा है ये जरूर ऊपर लिखा हुआ है, पर दैट इज बिकॉज how are we actually taking the actions towards that, right? हम actions उसी पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं and that is why वैसा कर्मा हो रहा है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है, शायद जल्दी नहीं मिलेगा पर जब भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, because our karmas are written in our akashic records somewhere, those are actually mentioned over there, एंड आप इस पर्सपेक्टिव से अपने आगे चल रहे हो कि नहीं, शायद मैं पीछे रह गया हूँ, कोई मुझे डॉच करके आगे चला गया, मुझे चीट करके आगे चला गया है, तो उसका कर्मा उसे देख लेगा। पर आपकी सबसे बड़ी अगर गलती है कि आप अपना ईगो इतना प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। आई एम नॉट सेइंग दैट योर ईगो इज लाइंग समथिंग टू यू, बट यू आर प्रोटेक्टिंग योर ईगो व्हेन योर ईगो नोज दैट यू हैव टू वॉइस इट अप। यस माय डियर, आपको बोला गया है कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको एक पट्टी बांध दी गई है और आपको एक कठपुतली की तरह बिहेव किया करने के लिए बोल रहा है कोई इंसान या कोई सिचुएशन, और आप वैसा बिहेव कर रहे हो। आपको सब कुछ मालूम है कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, व्हाट इज दैट बिगेस्ट लेसन विच इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ विच इट इज हैपनिंग। बट नहीं, आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप बैठे हो कि नहीं, शायद उनका कर्मा है, वो संभाल लेंगे, इट्स बेटर दैट आई जस्ट स्टे शट। समटाइम्स मान सकते हैं इस चीज को कि 1-2 बार हुआ है तो ठीक है, बट एक इंसान आपको हर बार इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, अगर आपको डॉज करके आगे जा रहा है, अगर आपके हर एफर्ट्स का रिजल्ट वो खुद ले रहा है और वो देख रहा है कि ये इंसान तो कुछ बोल नहीं रहा है, विच मीन्स इसको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो दैट्स फाइन, मैं इसके हर एफर्ट्स का सक्सेस मैं अपने नाम पे ले लूंगा। एंड इस पे सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वॉइस इट अप ही नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि भाई सुन, अब नहीं हो पाएगा, तूने वो बाउंड्री क्रॉस कर ली है, दिस इज इट। एंड दिस शुडंट ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ वर्क बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, because I can definitely sense over here that somebody is legit crossing your boundaries, and आपके पास खुद का इतना सेल्फ वर्थ है, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है, कूट कूट के भरा है, और होना भी चाहिए। एंड इट्स लाइक योर ईगो इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट यू
आपको बता रहा है अपना आपका ईगो कि नहीं ठीक है, चलता है, दैट इज ओके, दैट पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू लाई यू और लाई विथ यू, एंड आपको धोखा देना चाहता है वो इंसान, एंड दैट इज ओके, मे बी दैट पर्सन इज नॉट मीन्ड फॉर यू। बट क्या आपने एक भी बार एफर्ट लिया उस इंसान को सच्चाई बताने का? क्या आपने एक भी बार एफर्ट लिया कि उसको पता चलना चाहिए कि तुमने जो गलती की है वो माफी के लायक भी नहीं, पर फिर भी मेरा एक अच्छा दृष्टिकोण है, मेरा एक अच्छा कर्मा है, इसकी वजह से मैं तुझे माफ कर देता हूं। आप करते हो, आप डायरेक्टली माफ करके चले जाते हो, एंड समटाइम्स आपके इस अच्छे स्वभाव का, आपका इस काइंडनेस का लोग फायदा ले रहे हैं, एंड आई कैन डेफिनेटली सेंस ओवर हियर, एंड यू नो इट माय डियर, यू जेन्युइनली नो इट कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। It's just simply saying that you're working hard for a goal, and somebody who is contributing least or nothing, जो आ रहा है आपके सक्सेस, आपके हाथ में जो ट्रॉफी है वो छीन के बता रहा है दुनिया को कि दिस इज समथिंग आई हैव वॉन, दिस इज समथिंग I have earned after ages, and आप बस खड़े हैं और आप देख रहे हो। इसमें आपकी गलती जेन्युइनली नहीं है, अगर मैं बोलूं तो गलती किसी की नहीं, बट आप अपने ईगो को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, जबकि आपका ईगो आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है पर आप वो चीज नहीं मान रहे हैं, एंड नाउ योर ईगो इज ट्राइंग टू शो यू दैट ओके, अभी ईगो को भी आदत हो गई कि आप तो स्टैंड अप लेते नहीं हो, कभी कभी आप वॉइस इट अप नहीं करते हो। अगर आपको पता है कि एक चीज गलत है तो आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो आपके ईगो को ये पता चल चुका है, एंड दैट इज व्हाई आई फील कि दैट इमेज हैज बीन क्रिएटेड, दैट योर ईगो इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट कि नहीं नहीं कुछ नहीं बच्चा, ये होता रहता है, ये तो कर्मा है, वो इंसान संभाल लेगा अपने कर्मा को। क्या संभालेगा? आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका मेंटली बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड आई कैन जेन्युइनली सेंस ओवर हियर दैट यू आर सुपर स्ट्रेस्ड, यू आर सुपर वरीड, एंड as you can literally see over here as the image itself implies to you know, इस इंसान को एक रस्सी से बांध दिया गया है। कैन यू सी ओवर हियर? उसको लग रहा है उसके आंख पे भी बांध दिया गया है, लाइक कंप्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड, और उसको लग रहा है बस अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अरे पर तुम्हारे पैर तो खुले हैं, वो जो साइड पे जो स्वॉर्ड्स लगे हैं वो साइड पे लगे हैं, आगे नहीं लगे हैं, आगे भी तो तुम चल सकते हो, आपके पैरों का इस्तेमाल भी तो कर सकते हो। इट्स जेन्युइनली टेलिंग यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इट सेज कि you are meant to do something really humongous, really big, so try to step out of your comfort zone। एक कदम, सिर्फ एक कदम आगे उठाइए। जो भी आपके सामने जो इंसान है जिसकी वजह से आपको कठिनाइयां पहुंच रही है, वो इंसान है, वो सिचुएशन है, भले कि वो आप खुद हो, आपको मालूम है कि आपको शायद एक्सरसाइज शुरू करना है, आपको बहुत स्ट्रेस आ रहा है, आप अपने फिटनेस पे, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए आपको मालूम है कि आपका ईगो आपको कहीं ना कहीं आलसी बना रहा है, बट आपका इनर सेल्फ, आपका सोल तो आपको कहीं ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गो अहेड, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ विच विल सैटिस्फाई यू, विच विल सैटिस्फाई योर माइंड, राइट? डू एक्सरसाइज, do jogging, do something, go into nutrition, something। अगर आपको सच में हेल्थ के लिए अपने कुछ करना है, so maybe that is something your ego is trying to project you something, and आप उस ईगो को सुन रहे हो, जबकि एक्चुअली आपका सोल कुछ और बताना चाहता है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि आपका ईगो आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, पर उस ईगो को अभी इतनी आदत हो गई है कि उसको अपनी पर्सनालिटी पता चल गई है, तो उस
ईगो को आप जो प्रोटेक्ट कर रहे हो वो बंद कर दीजिए। उस ईगो को आप बता दीजिए कि नहीं भाई, मैं ऐसा इंसान हूं, मैंने तुझे आज तक इतना प्रोटेक्ट किया जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए थी। And now this is the high time, my guys. You have to go ahead and tell the whole world that this is my boundary, this is my clear cut boundary, and no matter what, I will voice it up. That is something, the biggest message I can see. This is the harsh truth जो पहले ही आया है। I cannot believe this. बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी एनर्जी भी है कि कोई इंसान आपको झूठ बोल रहा है और आपको मालूम है। मैंने वही बोला ना कि आपको मालूम है कि मैं किस इंसान के बारे में, किस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट वुंड व्हिच इज प्रोटेक्टिंग इट। थैंक यू सो मच। ऐसी कौन सी बात है एंजल्स, प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स क्यों वॉइस सेट अप नहीं कर पा रहे। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको भी शायद मालूम नहीं है। व्हाट इज दैट समथिंग जो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शायद उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके इस ईगो को। व्हाट इज दैट वुंड which is making them to protect their ego? Thank you so much, love. Amazing. I can surely see your mental blockages coming here. एक डर है किसी चीज का, बहुत ही ज्यादा डर है आपको किसी चीज का। कौन सा डर है ये? What is that power struggle going on? कौन सा power struggle हो रहा है मेरे व्यूअर्स के साथ? Oh, okay, all right. I can surely see here that with the Five of Wands and with the Three of Swords both coming in right away, I feel that there is surely a power struggle. आपको एक डर है उस चीज का कि अगर आप वॉइस इट अप कर भी लो, अगर आप अपने दिल की बात बोल भी लो, तो रिलेशनशिप्स खराब होने का डर है। What if अगर उस इंसान को और that group of people just didn't accept your thoughts, या फिर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, like a trauma और something major has happened, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बड़े quarrels हुए हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े झगड़े हुए हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील करवाया गया। मे बी दैट कुड बी इन योर स्कूल टाइम्स एरिया, और मे बी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है आपके। यू नो, वो एक डर होता है, बचपन का डर, जो जब बैठता है तो एक तो वो ट्रॉमा लेके आता है, नहीं तो किसी चीज का फोबिया लेके आता है, और जिसे हील करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप खुद एफर्ट ना लो ना उस चीज के लिए, तो वो कभी हील नहीं हो पाएगा। एंड आई फील दैट इज समथिंग हैपनिंग विथ यू, कि एक डर है, एक बहुत ज्यादा डर है, जो शायद एक परसिस्टिंग चीज होती आई है आपके साथ। ऐसा कुछ हुआ है आपके बचपन में जिसकी वजह से आपने एक बार उस चीज को एक ट्राई दिया था, बट इट डिडंट वर्क आउट एज यू वांटेड टू, एंड उसकी वजह से आपने एक बहुत करीबी इंसान खोया अपनी जिंदगी में, या फिर आपने वो चीज देखी है अपने आंखों से कि पीपल पार्टिंग वेज, एक चीज अच्छी ना होना, एंड दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स हियर। सो आई वांट टू फोकस, I want you to focus on your heart chakra. आपका हार्ट चक्रा हील होना बहुत ही जरूरी है माय डियर। मैंने जो बोला ना कि आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को पहचानना है, उस सिचुएशन को पहचानना है जिसकी वजह से आपको ये ईगो आपको प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ रहा है आपका। आप स्टेप आउट क्यों नहीं कर पा रहे हो? व्हाट इज दैट मिरर जो आपको हमेशा, आप जब एक एक्शन ले रहे हो तब आपको एक मिरर दिखाया जा रहा है, एंड आप कहीं ना कहीं वो एक मिरर को देख के ऑटोमेटिकली हिप्नोटाइज होते हो। व्हाई? व्हाट इज दैट बिगेस्ट इशू? तो दैट इज, आई फील कि देयर इज अ इनर कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ इनर कॉम्पिटिशन। शायद एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा, जब आपको थॉट्स आते हैं तो बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, एंड आप एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई भी रिस्क उठाई, अगर मैंने कोई भी गलत डिसीजन लिया, तो उसका जो फल मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एंड आप वापस एक हर्मिट की एनर्जी में, और या फिर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाओ, विच मीन्स अ डिससेटिस्फैक्शन फेज।
कि जिंदगी में बस यही एक इंसान था मेरा वाला, ये भी, इसको मैंने ये बोल दिया, ये भी चला गया। वो एक जो डर है ना, वो कॉन्स्टेंटली आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। सो आई फील दैट ये जो पास्ट वुंड है आपका, सबसे बड़ा वाला वुंड in terms of relationships, I feel that you have to heal that wound. You can vocalize to your heart chakra. आप एक पेपर लिखिए, एक पेपर में रेड या पिंक पेन से, I would suggest you write down few affirmations that my heart is healed, I have no fears, or I am fearless, I am amazing, I take decisions, I take wise decisions from my heart, I have my boundaries clear. ये affirmations लिखे, chant this affirmations. फुल मून के टाइम पे आप ये chant कर सकते हैं, and just burn the paper and meditate on that situation. आप right away change नहीं शायद देखोगे, but आप ये जब 21 days practice करोगे, तब you will see that now this brain has started adapting to new things. हर एक हैबिट बनाने के लिए 21 डेज साइंटिफिकली लगते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं? आई फील दैट समवेयर यू वांट टू टॉक. आपकी आवाज जो है वो कहीं ना कहीं दबाई गई थी, नॉट फॉर मे बी एवरीबडी बट यस फॉर फ्यू पीपल. आपको बोला गया था कि तुम्हारे ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं, या फिर क्या तुम ओपिनियंस दे रहे हो, दीज आर नॉट अ ग्रेट ओपिनियंस. एंड तब आपको ऐसा लगा कि अरे, जब मैं कुछ भी सजेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ भी ओपिनियंस दे रहा हूँ, तो मेरे ओपिनियंस की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं बात भी क्यों करूँ? And I can see that is the biggest reason why your inner conflicts are happening. And I feel that is why this biggest three of swords की energy है कि आपका वो wound, शायद it shouldn't be always about बचपन का wound, but maybe 3 साल पहले की बात हो सकती है, 4 साल पहले की बात हो सकती है, कि because of something, कि आपने इसके पहले ये चीज बोली है, वोकलाइज किया है, and it just didn't work out in your favor. आपको बहुत बहुत बोला गया, आपके शायद क्लोज वंस ने भी आपको बोला और आपको छोड़ के चले गए, ऐसा मान लीजिए. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ वाई आपने ये डिसीजन लिया कि आई विल स्टे शट. बट आई फील दैट समवेयर, अगर ये आप पर्सपेक्टिव लेके आगे बढ़ रहे हो, देन दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग. यू आर लॉकिंग दैट डोर. जबकि आपको, अगर आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सेल्फ वर्थ अगर आपको बचाना है, तो आपको वो अनलॉक करने की जरूरत है. आप चाबी उल्टे साइड से घुमा रहे हो. दैट इज समथिंग आई विल स्टे फॉर श्योर. आई जस्ट वॉन्ट टू नो आपका ऐसा कौन सा फियर है, राइट? आप मुझे से बहुत लग रहा है कि मैं जो भी बता रही हूँ, दैट सम लेवल आप वो रिजोनेट कर पा रहे हो, बट आप कॉन्शियसली नहीं सोच पा रहे हो उस चीज के बारे में, बिकॉज वो ईगो के पीछे है. दैट इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड यू आर मे बी ट्राइंग टू हाइड इट. आई मीन योर ईगो इज ट्राइंग टू हाइड इट टू यू, एंड आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है. एंड लेट मी टेल यू दैट आपको आपके ईगो को विलन नहीं बनाना है. ईगो हर एक इंसान के पास होता है, जो उसकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है एट सम लेवल. यस, सो आई फील कि आपको उसको विलन नहीं बनाना है. कीप इट एज इज, बट अपने ऊपर रहता है कि अपने को कितना सोचना है और अपने को कितना बिलीव करना है उस ईगो पे. ईगो, जैसे कि पता है, हार्ट एंड अपना आपका माइंड और हार्ट दोनों भी 2 डिफरेंट डिसीजंस देता है. इट डिपेंड्स ऑन अस, राइट, कि आपने को कौन सा डिसीजन इनटेक करना है. शुड वी लिसन टू आवर हार्ट और शुड वी लिसन टू आवर माइंड? एग्जैक्टली सिमिलरली अपना ईगो भी अपने को वही बताता है, एंड इट श्योरली डिफाइंस ऑन अस एंड डिपेंड्स ऑन अस. सो लेट्स सी, आई थिंक, व्हाट इज दैट बिगेस्ट फियर जो आपका ईगो अवॉइड कर रहा है. आपका ईगो आपसे खुल के बात क्यों नहीं कर पा रहा है, खुल के बता क्यों नहीं रहा है? What is that biggest thing जिसके लिए आई थिंक
My soulmate should surrender. What is that biggest fear जिसके लिए ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? On what basis my viewers should surrender? One more card, please. Thank you. Lovely. Ha, great. Brilliant messages. I feel that the universe is trying to tell you कि आपका जो सबसे बड़ा डर है, तो वो एक है कि आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो, आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग में चले जाते हो. एज आई मेंशन कि आपको उस चीज का डर है कि मैं इस इंसान को गवा ना दूं, वापस से वो एक साइकिल, वो एक पैटर्न रिपीट ना हो. एंड दैट इज व्हाई यू जस्ट गो इनटू दैट नेगेटिव थिंकिंग, यू गो इनटू दैट ओवर थिंकिंग, एंड आप एक डिनायल के मोड में चले जाते हो. आप खुद ही कंक्लूजन्स बना लेते हो कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा मेरी जिंदगी में, दिस इज मीन टू हैपन लाइक दिस, मैं वॉइस अप नहीं ही कर सकता हूँ, मेरा ईगो ऐसा बोल रहा है, मुझे सुनना ही पड़ेगा. क्यों? ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग माय बच्चा, दैट यू आर डिपेंडिंग ऑन योर ईगो. यू शुड नॉट डिपेंड ऑन योर ईगो. आप डिसीजंस ले रहे हो वो आपके खुद के दम पे होने चाहिए. Let your ego adjust according to you. You shouldn't adjust according to your ego. Listen to your soul. There is a difference. There is always competition between ego and soul. जैसे अपना mind and heart के बीच में रहता है. And it depends on you कि आप अपना soul का सुनना चाहते हो या आपके ego का. And the decision is on you, my dear. So I feel that the universe is trying to tell you that please, please, please surrender to denial. It says accept people and situations exactly as they are. आपको situations और लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है. अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि वॉइस इट अप करिए, you should not please them and go ahead by saying नहीं तुमने ये गलत किया, तुमको बदलने की जरूरत है. It depends on them. If they want to change themselves, they will. Right? So without denying the difficulties, then only you can see things clearly and make the decisions wisely. And the next one, we have surrender negative thinking. You have to control over your thoughts. आपके thoughts को consume मत करे दीजिए. You should not completely depend on your thoughts. आपके thoughts आप पे हावी हो रहे हैं. Always remember that. Whenever you are in a negative thinking state. So I feel that when negative thoughts surface you, say them, thank you for sharing, and quickly refocus on positive affirmations. जैसे कि मैंने बोला, affirmations are super important for you. And biggest message again, back of the deck. So back of the deck always shows you an energy of your subconscious level. ये जो फ्रंट में आने वाले काले कार्ड्स है जो बताते हैं आपको कि अरे these are the external things, these are the things you can consciously try to change. बट ये जो बैक ऑफ द डेक की एनर्जी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड आई कैन डेफिनेटली सेंस ओवर हियर व्हिच सेज सरेंडर द आइडिया दैट यू कैन फिक्स समवन. जैसे कि मैंने बोला कि आप उस आइडिएशन में मत पड़े रहिए कि आपको किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को बदलना है. आप किसी भी इंसान को या सिचुएशन को नहीं बदल सकते, बट आप खुद को एडजस्ट अकॉर्डिंगली तो कर सकते हो. आपके कर्मा, आपने जो कष्ट लिए हैं, आपने जो एफर्ट्स किए हैं, आपकी खुशी के लिए, आपने एफर्ट्स के लिए तो आप साइड ले सकते हैं ना खुद की, कि नहीं भाई इतना ही होगा, ये मेरा है और इस पे मेरा हक है और मैं मेरे हक के लिए लड़ूंगा या लड़ूंगी, भले कि कोई भी इंसान आड़ा टेढ़ा आ जाए. It says it's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. As I said, कि आप किसी को भी नहीं बता सकते कि भाई तुम्हारी गलती है, ये वो नहीं बता सकते. किसी इंसान को आप चेंज तो नहीं कर सकते हो कि आपको तुम्हें तुम्हारा बिहेवियर बदलना ही पड़ेगा ये, और आप उसका नोटेशंस तो नहीं ले सकते हो. उसका कर्मा है, उसका हीलिंग अलग है, आपका कर्मा है, आपका हीलिंग अलग है. But at least one thing you can make sure that maintain that boundary and make sure that you will
never let anybody, I mean anybody, to cross that boundary, cross that ego. And do not protect your ego from now onwards, right? Let's see what else universe wants to tell me. How my soulmates can integrate this and heal themselves accordingly. Thank you so much. Please tell my viewers, tell my soulmates that how can they integrate and heal this, how they can consciously try and heal this. Lovely. Oh, amazing, amazing. I can see two beautiful things coming right away, जो बता रहे हैं मुझे कि अभी भी देर नहीं हुई है, देर आए मगर दुरुस्त आए. And that is the epitome message I can see here coming. First, with the new moon in Taurus, it says prosperity is lying ahead. And blue moon, believe in the impossible. शायद आपको लग रहा है कि आप एक ट्रॉमा में जी रहे हो, आप एक उस डर में जी रहे हो कि शायद बहुत लेट हो चुका है, उस इंसान ने ऑलरेडी मेरा नुकसान कर दिया है, अभी मैं जाके क्या ही स्टैंड लूँ खुद के लिए, या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस में बहुत नुकसान हुआ है इसके पहले. बट ठीक है, वो एक गलती थी जो हुई. एंड आई फील नाउ यू कैन शो द वर्ल्ड द रियल यू, नाउ यू कैन शो एटलीस्ट योरसेल्फ द रियल यू. आप डिसाइड करो कि आपको आपके सोल का सुनना है या ईगो का सुनना है. एंड जब आप वाइज डिसीजन लोगे तभी वो चीज होगा, तभी वो जो बिलीव इन द इम्पॉसिबल है दैट विल कम ट्रू. एंड ब्यूटिफुल, आई कैन सी हियर with a new moon in Scorpio, work through your fears. कोई भी इंसान किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकता. अगर आप कॉन्शियसली ट्राई करें, अगर आप उस माइंडसेट पे लेके चले कि नहीं, नाउ इट्स द हाई टाइम that I want to show myself that I don't fear any situation, I don't fear anybody. And if something is meant for me, if something is done by me, then the credit should be mine. And ये सिर्फ मेरे ही हाथ में लिखा गया है और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. And I feel that you are doing a great job. Let me tell you this, क्योंकि I feel that इतना सब कुछ go through करने के बाद भी आप एक प्रोजेक्शन लेके खड़े हो. एंड मे बी थिंग्स वर नॉट वर्किंग वेल, एंड कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है व्हेन इट कम्स टू योर हार्ट, दैट यू आर शोइंग पीपल, यू आर मास्किंग द थिंग्स आउट, एंड आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप हील्ड हो, आप एक आप एक क्या बोल सकते हो उसको कि एक कोल्ड, नॉट कोल्ड ब्लडेड ऑब्वियसली, बट एक कोल्ड डिसीजंस लेके चलते हो. आप सबको अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाते हो क्योंकि बहुत नुकसान किया गया है इन लोगों ने आपका. बट आई फील दैट नाउ यू कैन हील योरसेल्फ कॉन्शियसली, वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, बिकॉज योर हार्ट नोज वेल when it comes to taking wise decisions. Please make sure that you heal your heart chakra. जैसे कि मैंने बोला कि आप मेडिटेट करिए, आप लिखिए उस चीज को, एफर्मेशंस लिखिए एंड बर्न द पेपर एंड डू इट 21 times. I would say like 21 times completely, and you will see miracles happening from the day 22. Right? Straight do it 21 days and you will see happening amazing things in your life. And I think I would like to end this reading here. And if you feel that this reading was resonating to you, then please hit that like button, share to many people, and the people whom you think that it's an important message, and subscribe to my channel. Thank you so much. I shall see you in the next video. Tab tak, see ya. Love you.